Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. And in this video lecture, we are going to discuss another topic from animal diversity, that is reproduction and development. तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे. ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है, तो बहुत डीप एनालिसिस हम नहीं करेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ें आपको रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट के बारे में पता होनी चाहिए वो सब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे. ठीक है. So first of all, what is reproduction and development? So these two things are the fundamental biological process which ensure the continuity of the species. Reproduction में क्या होगा, जो मान लीजिए हम जनरेशन वाइज बात करें, जनरेशन 1 से आप 2 की तरफ मूव कर सकते हो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू. बेसिकली दिस इज़ पासिंग ऑन योर जीन्स. ठीक है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको नेक्स्ट जनरेशन को आप पास ऑन कर रहे हैं. और रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसिटी है लाइफ के एग्जिस्टेंस की. डेवलपमेंट क्या है कि किस तरह से वो जो ऑफस्प्रिंग है वो बन रहा है. बेसिकली आप अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो प्रेगनेंसी का जो पूरा पीरियड है, गेस्टेशन या जेस्टेशन जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, वो डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है. तो हम ये दोनों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं कि क्या ये प्रोसेसेस अलग अलग एनिमल में किस तरह से हो सकते हैं, वो बेसिक कर पढ़ने वाले. तो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो ये जो प्रोसेस है ये सेम नहीं है. दे विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट एंड इवन दी एवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इससे आपको समझ आएगी. जितना बेसिक ऑर्गेनिज्म आप पढ़ने वाले हैं हायरार्की में, पॉइंट 1 पे जो है उसका अगर आप पॉइंट 10 से कंपैरिजन करें, मान लीजिए ये कॉर्डेट्स है, ये पॉरीफेरा है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये बहुत सिंपल है. तो दोनों में जो पैटर्न है डेवलपमेंट का और रिप्रोडक्शन का वो सेम नहीं होगा. ठीक है, तो वही हम पढ़ने वाले हैं कि कितने सारे पैटर्न एग्जिस्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें तो एनिमल रिप्रोड्यूस प्राइमरली थ्रू 2 मोड्स. 2 मोड्स हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सबसे पहले असेक्सुअल मोड में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और सेक्सुअल मोड में 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. यहाँ पे देयर इज़ नो गमीट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन, ऐसा कोई इवेंट नहीं होता. ठीक है, ना ही गमीट बनता है ना ही फर्टिलाइजेशन होती है. तो यहाँ पे प्लॉइडी मेंटेनेंस ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज़ अ टर्म फ्रॉम जेनेटिक्स. ठीक है, तो अगर किसी को पता है कि व्हाट इज़ प्लॉइडी, फील फ्री टू कमेंट डाउन. नहीं पता है तो डोंट वरी, जब हम जेनेटिक्स करेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट. हिंट दे देती हूँ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वी आर डिप्लॉयड बट आर गमीट्स आर हैप्लॉयड, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोसेस होता है. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड मियोसिस. ठीक है, तो ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं, हम डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन की बात करें यहीं पे रहते हैं. तो गमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्लोन्स बनते हैं बेसिकली. दैट मीन्स अगर पेरेंट इस तरह था तो जो इसका ऑफस्प्रिंग है डॉटर सन वो भी ऐसा ही होगा, कोई चेंज नहीं. ठीक है, एंड इट इज़ कॉमन इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं आपके वहाँ पे ये कॉमन है. नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई फ़ायदा है? बिल्कुल. व्हाट आर द एडवांटेजेस? देयर इज़ रैपिड रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये प्रोसेस इतना सिंपल है, इसको टाइम नहीं लगता. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो रैपिडली रिप्रोडक्शन होती है, जल्दी जल्दी नंबर बढ़ता रहता है. देयर इज़ नो नीड फॉर अ मेट, ऑफकोर्स, क्योंकि आपको किसी सेकेंड पेरेंट की ज़रूरत ही नहीं है. तो पार्टनर जो ढूंढना है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ह्यूमन बींग में सबसे आप कह लीजिए डिफ़िकल्ट काम है आज के टाइम में, राइट. सो देर इज़ नो नीड फॉर अ मेट व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, राइट. नाउ व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? यहाँ पे मेन डिसएडवांटेज है देर इज़ नो जेनेटिक वेरिएशन. दैट मीन्स अगर कोई एंशिएंट टाइम का ऑर्गेनिज्म जैसा था वो अभी भी वैसा ही होने वाला है, ज़्यादा कोई उसमें चेंज नहीं आया होगा अगर वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, नाउ अनलेस म्यूटेशंस हो जाती हैं स्पॉन्टेनियस तो ही चेंज आ सकता है, अदरवाइज चेंज की पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती. Now, what are the types of the asexual reproduction? तो first is budding, which basically happens in several organisms. यहाँ पे example है hydra. Then there is fragmentation. Example is planaria. ये एक एक example हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे organism हैं ऐसे. Then there is regeneration, which is quite common in echinodermates. And then there is binary fission, which is common in amoeba. Right? तो एक एक करके समझते हैं what is this. देखो, बडिंग के केस में ये जो है ये बडिंग दिखा रही है, तो दिस इज़ दी हाइड्रा. ये हाइड्रा ऐसा दिखता है आपका. ठीक है, हाइड्रा में ये पूरी जो बॉडी है इसमें एक फुट पार्ट होता है. ठीक है, एक हेड पार्ट होता है. तो किसी भी पार्ट पे, इवन द बॉडी के किसी भी पार्ट पे अगर कोई एक्सटेंशन बर्ड फॉर्मेशन होता है तो ये बर्ड जब यहाँ से ये डेवलप हो रहा है, जैसे ये कट ऑफ होगा ये बर्ड अगेन पूरा का पूरा फुल हाइड्रा बना देगा. तो इस बर्ड को बनने के लिए, कट के अलग होने के लिए या नए हाइड्रा के बनने के लिए किसी और हाइड्रा की ज़रूरत नहीं है. ये अकेला एक ही हाइड्रा था ना जिसने ऐसा किया, और क्योंकि ये इससे ही बना है, इसके सेल्स एग्जैक्टली सिमिलर हैं,
इसी बॉडी से, तो ये बिल्कुल इसकी तरह ही दिखता है, तो ये क्लोन है, ठीक है। और ऐसे केस में जो डिवीज़न होती है ना वो माइटोसिस होती है, ठीक है, कि मतलब जहाँ से मान लीजिए आपने जिस नंबर से स्टार्ट किया, मान लो एक एन शेप का मान लीजिए कोई सेल है, तो नेक्स्ट भी एन का शेप का ही बनने वाला है। दिस इज़ बडिंग, ओके। और बड कहीं भी बन सकता है, ये याद रखिएगा। बडिंग यीस्ट भी सुना होगा आपने, उसमें इस तरह के बड बनते हैं। बड किसी भी तरह का बन सकता है, और बड एक ऐसा आपके लीजिए पार्ट है बॉडी का जो फुली एक पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, ठीक है। देन देर इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि बॉडी को सेवरल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया जाए, जैसे यहाँ पे फ्रेगमेंट्स कर दिए प्लेनेरिया के, ये हम ये एक एक्सपेरिमेंट भी है जो लोअर क्लासेस में करते हैं, ऐसे ब्लेड से काट दिया इसको। अब इसको क्या है, अपने माइक्रोस्कोप के अंदर अगर ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर सेवरल डे, आपने इसको मीडियम में डाला, प्रोवाइड किया सब कुछ जो उसको चाहिए, तो आप देखेंगे कि वो तीनों ही जो आपने इसके कट्स लगा के फ्रेगमेंट बनाए थे, वो तीनों फ्रेगमेंट जो है कंप्लीट एक प्लेनेरिया में चेंज हो गए, ठीक है। तो अब ये जो तीनों बने, ये भी एग्जैक्ट इसी की तरह है, पेरेंट प्लेनेरिया की तरह। तो हर एक सेक्शन ने क्या किया, फुल प्लेनेरिया जो पार्ट उसके पास नहीं था वो बनाया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो बर्ड थी, बर्ड ने कंप्लीट बनाया, इसने भी कंप्लीट ही बनाया, लेकिन इसने क्या किया, जो पार्ट मिसिंग था उसको बनाया है, फ्रेगमेंट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। देन देर इज़ रीजनरेशन। रीजनरेशन भी कुछ कुछ इस तरह का ही होता है। यहाँ पे भी जैसे अगर आप कट लगाएंगे तो जो सेक्शन इसके पास नहीं है उसको डेवलप कर लेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में ज़्यादा फर्क नहीं है। रीजनरेशन क्या कि बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपने ढंग से पढ़ी है, या जब आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड कि देर इज़ मॉर्फोलेक्सिस, ठीक है। कॉम्पनसेटरी रीजनरेशन अलग अलग है, ये हम अलग से किसी क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिकली आप मान लीजिए कि रीजनरेशन जो है फ्रेगमेंटेशन की तरह ही एक पार्ट है, ठीक है। देन देर इज़ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में जैसे कि ये अमीबा का एग्जांपल दिया गया है, देर इज़ मदर अमीबा, ठीक है। मदर अमीबा में न्यूक्लियस है, पहले सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस जैसे डिवाइड हो गया उसके बाद ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और एक अमीबा स्टार्टिंग में वो बाद में 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। बाइनरी नाम ही इसलिए क्योंकि एक सेल से डिवीजन से 2 सेल्स बनेंगे, ठीक है, ए भी मान लेते हैं, लेकिन ये भी दोनों इसकी तरह ही है, एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है। तो ये क्या है, माइटोसिस की तरह ही है बेसिकली। तो ये कुछ आप कह लीजिए तरीके हैं जिससे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन देयर इज़ वन मोर जो प्रोटोजोन्स में होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये एक प्रोटोजोन है। तो यहाँ पे मल्टीपल फिशन देखने को मिलता है। मल्टीपल फिशन क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस था, डिवीजन हुए 2 बने, उससे 2 सेल आगे बन गए क्योंकि साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, ये बाइनरी फिशन है क्योंकि 2 सेल बने। मल्टीपल का क्या मतलब होगा, स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस, उससे मल्टीपल न्यूक्लियस बनेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है ये एक न्यूक्लियस है सिंगल। अभी मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिशन, तो ये मल्टीपल न्यूक्लियस पहले मतलब एक न्यूक्लियस में बड़ी बार डिवीजन हुई, उसके बाद उसके अराउंड साइटोप्लाज्म गैदर हो गया, और फिर वो सेल जो है बस करता है और डॉटर सेल जो है बाद में रिलीज हो जाते हैं, उसकी जो लेयर है वो इंटैक्ट नहीं रहती, ठीक है। दैट हैपन्स इन केस ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो मल्टीपल फिशन भी एक काइंड ऑफ क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है। नाउ लेट्स कम टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी हैव द फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स भी होगा, दैट मीन्स गेमीटोजेनेसिस का प्रोसेस भी होगा, ठीक है, जिसमें स्पर्म और एग जो आपके गेमीट्स हैं। देन जब फर्टिलाइजेशन होगा विच इज़ द फ्यूजन ऑफ द गेमीट्स, इट कैन बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। तो जो मदर की बॉडी है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बाहर होगा, एनवायरनमेंट में होने वाला है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मदर की बॉडी के अंदर होगा। तो इसमें इस वाले फीचर में यू नीड टू इंसेमिनेट दी मदर, इंसेमिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, ठीक है। तो उसी तरह से इनके सेक्स ऑर्गन्स भी डेवलप होंगे, जैसे जैसे ये मतलब आप कह लीजिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स हैं आपके एम्फीबियंस और फिश। यूजुअली इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके नंबर ऑफ गेमीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ये एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन डिक्रीजेस, सो दैट्स वाई दे विल प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ गेमीट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं है क्योंकि इंसेमिनेशन है, तो मदर की बॉडी में इंसर्ट करना है गेमीट को, तो इतना नंबर जो है गेमीट का अगर कंपेयर करोगे तो कम होगा, इतना नहीं होगा। जैसे मैमल्स के केस में और फिश के केस में अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे गेमीट नंबर कम होगा। तो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स कैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में आपका आता है एम्फीबियन और फिशेस, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन द गेमीट्स दैट हैव बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सेस, अगेन आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब होता है बोथ ऑफ द गमीट्स, दैट मीन्स स्पर्म एंड एग, बोथ गमीट्स आर सिमिलर,
ठीक है। ये बहुत रेयर है एनिमल्स में ऐसा कि दोनों एक जैसे दिखने वाले हो, ठीक है, कि आप मेल और फीमेल गेमीट में डिफरेंस ही ना बता पाओ। देन देर इज एनाइसोगेमी विच इज़ वेरी कॉमन। गेमीट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड फॉर्म, कि दोनों का मॉर्फोलॉजी ही देख के आपको पता लग जाएगा कि ये अलग है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि एनाइसोगेमी में आप ये बता पाओ देख के कि ये मेल गेमीट है फीमेल गेमीट है, ठीक है। एनाइसोगेमी में एक और टाइप होता है आगे जिसको हम बोलते हैं ऊगेमी, उसमें आप देख के बता सकते हो, क्योंकि ऊगेमी में मोस्टली क्या होता है, जो फीमेल गमीट है वो बड़ा होता है, राउंड होता है, मोस्टली नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और जो आपका एनाइसोगेमी है, इसमें जो ऊगेमी वाला पोर्शन है उसमें जो मेल होता है वो मोस्टली स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो, पर ऊगेमी में ऐसा ही होगा, एनाइसोगेमी में ज़रूरी नहीं ऐसा हो। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। एनाइसोगेमी में दोनों गमीट्स डिफरेंट साइज के, डिफरेंट फॉर्म के होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हमेशा छोटा होगा। पर ऊगेमी में ये ज़रूरी है कि मेल ही गमीट हमेशा छोटे साइज़ का होगा और मोटाइल होगा, ठीक है। अब सेक्सेस के बेस पे अगर हम देखें तो अगेन दो तरह के हैं, डायोशियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोनोशियस होते हैं। डायोशियस ऑर्गेनिज्म को आप और क्या बोलते हो, यूनिसेक्सुअल, एक बॉडी में एक ही सेक्स होना, तो दैट मीन्स दो तरह की बॉडीज़ होने वाली हैं। डायोशियस इसलिए बोल रहे हो, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही तरह का सेक्स होना, ठीक है। तो सेपरेट सेक्स, ठीक है जी। ह्यूमन हम कैसे हैं, हम हैं यूनिसेक्सुअल या डायोशियस, मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से सेपरेट है, ठीक है। मोनोशियस होती है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सिनोनिम्स ही हैं। मोस्टली एनिमल्स के केस में हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो हर्माफ्रोडाइट है, और प्लांट्स के केस में हम मोनोशियस टर्म को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नाउ इसका मतलब है बोथ सेक्सेस इन वन, दैट मीन्स एक ही बॉडी है, उसमें ही मेल है और फीमेल है, ठीक है। ऐसा आप देखते हैं अर्थवर्म और लीचेस में, ठीक है जी। सो ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं ऐसा। नाउ आप इसको फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखो आइसोगेमी एंसेस्ट्रल फॉर्म में ऐसा होता है, क्योंकि ये बहुत रेयर एनिमल में अभी नहीं देखने को मिलता इतना। तो टू इक्वल साइज गेमीट, देखो दोनों सेम ही हैं बिल्कुल, ठीक है। हो सकता है दोनों मोटाइल, हो सकता है दोनों ना भी हो मोटाइल, पर होंगे सिमिलर। वैसे ही एनाइसोगेमी की बात करें तो इसमें क्या है, स्मॉल गेमीट, लार्ज गेमीट। अब देखो यहाँ पे ये दिया गया है कि एनाइसोगेमी में स्मॉल गेमीट मेल है, ज़रूरी नहीं है ऑलवेज मेल हो, पर यहाँ पे बताया गया कि मेल है। लेकिन एक और चीज़ देखिए, दिस मे और मे नॉट बी मोटाइल, दोनों के केस में हो सकता है। फीमेल गेमीट भी मोटाइल हो सकता है अगर एनाइसोगेमी है, बट ऊगेमी में ऑलवेज ऐसा होगा कि लार्ज गेमीट फीमेल है और इमोटाइल है, और जो स्मॉल गेमीट है वो मेल है और मोटाइल है। ये है डिफरेंस इनका, ठीक है। आई होप दिस क्लियर थिंग्स अप फॉर यू। सो दिस इज इट फॉर रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेवलपमेंट इन एनिमल्स। अब एनिमल डेवलपमेंट की बात करें तो अगेन बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। हमें ध्यान रखना है कि मेन डेवलपमेंटल इवेंट्स में होता क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन से हम शुरू करते हैं। स्पर्म जब एग को फर्टिलाइज करता है तो उसके बाद जो बनता है दैट इज़ दी जाइगोट, ठीक है। जाइगोट से एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनना है, लेकिन वो बनेगा कैसे, फर्दर डेवलपमेंट से। वही पैटर्न हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। तो जाइगोट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैच्योर मल्टीसेलुलर अडल्ट ऑर्गेनिज्म, और उसमें बहुत सारी आप कह लीजिए चेंजेस आएंगे। तो वो चेंजेस या स्टेप्स जो हैं दे आर हाईली रेगुलेटेड, और उसमें सेल डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन है, मॉर्फोजेनेसिस है, देयर इज़ ग्रोथ, देयर इज़ ऑर्गेनोजेनेसिस। अब ये एक चीज़ हमने बहुत थरली जो है डेवलपमेंट बायोलॉजी में पढ़ी है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देती हूँ। सेल डिवीजन का मतलब है एक सेल से मल्टीपल सेल्स बेसिकली डिवाइड होकर बनेंगे, क्योंकि जाइगोट तो सिंगल सेल है, तो मल्टी सेलुलर फॉर्म तब आएगी जब डिवीजन होगी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कोई फंक्शन अटेन करना, ठीक है। जैसे ये जब शुरू में सेल है, इसको नहीं पता मैं क्या बनने वाला हूँ, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इसने डिसाइड कर लिया आई एम अ हार्ट सेल, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। सिंपल वर्ड्स में ये होता है, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट होना, क्योंकि शुरू में सिंगल सेल ऐसे है, लेकिन बाद में हमारे हाथ हैं, पैर हैं, सब है ना, तो वो कैसे बना, वो सेल की मूवमेंट हुई है भाई, है ना, उससे बना है। उसी टाइम पे जर्मलेस भी बनती है। ग्रोथ तो आपको सीधा पता है कि जो फॉर्म है, जैसे साइज जो भी डिफाइन था बचपन से, अब तो वो इंक्रीज़ हुआ ना, उसको ग्रोथ बोलते हो। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब है शुरू में तो कोई ऑर्गन नहीं थे, फिर बनने शुरू हुए, ठीक है। ये मेजर इवेंट्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विच यू स्टार्ट द डेवलपमेंट प्रोसेस विद द फर्टिलाइजेशन विच विल बेसिकली गिव यू जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक फेजेस आते हैं, वो हम देखेंगे क्या है। एंड इट इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स, बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में। अलग ही इसका एक पूरा
आप कह लीजिए ये पूरा अपने आप में एक अलग फील्ड है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। अलग तरह के सेल्स हैं, देयर आर मॉर्फोजेंस, ये केमिकल्स होते हैं बेसिकली जो कंसंट्रेशन मैनर में काम करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। नाउ देयर रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू, ऑर्गन एंड सिस्टम। नाउ हाउ इट हैपन्स, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सो विच स्टार्ट विद द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब है यूनियन ऑफ हैप्लॉइड गमीट, दैट इज स्पर्म एंड एग। अब हैप्लॉइड गमीट क्या है, देखो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने ह्यूमन बीइंग की बात करी थी, हमारा नेचर है डिप्लॉइड का, हमारे पास हर क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, तभी हम बोलते हैं 2n नंबर। जिसको ये नहीं समझ आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट इट, हम अच्छे से इसको उस जेनेटिक्स में करने भी वाले हैं, ठीक है। फिर भी ये इतना वैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हम जब लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं 23 सेट, तो इसका मतलब हमारा हर क्रोमोसोम के 2 हैं, ठीक है। जैसे क्रोमोसोम 1 के इस तरह से 2 होंगे, वैसे क्रोमोसोम 2 के भी 2 होने वाले हैं, तो दिस इज डिप्लॉइडी। लेकिन जब हमारे गेमीट बनते हैं ना, तो गेमीट में दोनों नहीं जाते, सेट में से एक ही जाएगा, तो वो n हो जाता है। हम खुद कैसे थे 2n, हमारा गेमीट कैसा है n। दिस हैपन्स ड्यू टू रिडक्शनल प्रोसेस विच इज़ मियोसिस, ठीक है। इसको सेल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। तो जब 2 हैप्लॉइड गेमीट आपस में जुड़ेंगे तो अगेन डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा, n+n विल बी 2n अगेन, ठीक है। नाउ जाइगोट बन गया, इट ट्रिगर्स मेटाबॉलिक एक्टिवेशन, क्योंकि एग जो था ना, जैसे ही उसमें जो आप कह लीजिए स्पर्म है उसका फ्यूजन हुआ, तो उसके बाद जो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। और उसकी वजह से जो है इस एग को एक पोलैरिटी मिलती है जिसको आप कहते हो एनिमल एंड वेजिटल एक्सेस। अब देखो एग में क्या होता है, यॉक। यॉक जिस साइड सेटल डाउन होता है उसको आप वेजिटल पोल कहते हो, और जिस साइड यॉक नहीं होगा ना, कम होगा या फिर, उसको बोलते हो एनिमल पोल। दोनों में फ़र्क क्या है, वेजिटल पोल में डिवीजन जो है वो स्लोअर रहती है क्योंकि यॉक जो है वो डिवीजन को रेजिस्ट करता है, एनिमल पोल में डिवीजन फास्ट होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। नाउ ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बन गया, अब ये एक्टिवेट हो चुका है, इसमें बहुत सारी डिवीजन होने वाली है। इस डिवीजन को आप बोलते हो क्लीवेज, जो सेकंड स्टेप है। क्लीवेज इज द रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विदाउट ग्रोथ, इसीलिए इसको माइटोटिक डिवीजन नहीं कह रहे, नहीं तो ये भी तो लिख सकते थे कि डिवीजन हो रही है। अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि जो क्लीवेज है वो पैटर्न अलग अलग होते हैं सब ऑर्गेनिज्म में, और ये क्या है रैपिड डिवीजन होती है, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, क्योंकि साइज उतना ही रहने वाला जितना है। इवेंचुअली ये जो मास है ये मतलब इसमें साइज उतना रहेगा लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। और जब तक इसमें इंटैक्ट बॉल है, कोई कैविटी नहीं है, इसको आप मरूला कहोगे। ऑलरेडी बेसिकली 16 सेल स्टेज होती है ये मरूला, मल्टीसेलुलर की तरफ बढ़ रहा है ना अब जाइगोट। लेकिन जैसे इसमें कैविटी बननी शुरू होगी इसको ब्लास्टूला बोल दोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखना ना, बेसिकली यहाँ पे ये मरूला है, सॉलिड बॉल। जब इसमें कैविटी बननी शुरू होती है तो उसको ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हो, ठीक है। नाउ अभी ये जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, अभी होता क्या है कि ये सब बना कैसे, ये बना इसलिए क्योंकि डिवीजन हो रही थी। अब जो ये पैटर्न ऑफ डिवीजन है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सब में सेम नहीं है। तो ये 2 मेजर पैटर्न्स होते हैं, एक है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दैट मीन्स कंप्लीट क्लीवेज, पूरी तरह से डिवाइड होना। एक होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, वो होता है पार्शियल क्लीवेज, कि जैसे अगर ये सेल है एक तो कंप्लीट होना डिवाइड, एक होता है कि ऊपर वाले सेल, जैसे ये पूरा जाइगोट है, जैसे इसमें 2 सेल 4 सेल ऐसे बन रहा था ना, यहाँ से ऊपर वाले सेल में डिवाइड हो, नीचे डिवीजन जो है वो लेट हो रही है। इस तरह से कुछ पैटर्न्स होते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, एम्फीबियंस, मैमल, ध्यान रखेंगे इसको। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिश, ये ध्यान रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है, पहली चीज़। नाउ अब इन क्लीवेज पैटर्न्स को अलग से मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी डेवलपमेंट बायोलॉजी के लेक्चर्स में, तो काइंडली गो देयर एंड वॉच द वीडियो, क्योंकि डिफरेंट पैटर्न्स आपको वहाँ पे डिटेल में मैंने समझाए हुए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द ब्लास्टुलेशन, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला, अ होलो बॉल ऑफ सेल but it will contain a fluid, contains a fluid filled cavity which is called blastocele. होलो बॉल ऑफ सेल्स है ना तब ब्लास्टूला होता है। अगर सॉलिड बॉल ऑफ सेल होता तो क्या था, ये 16 सेल स्टेज जिसको हम बोलते हैं, इस मोरूला। मोरूला और ब्लास्टो के बीच में डिफरेंस यही है, हॉलो सेल का बॉल होगा तो उसको ब्लास्टूला कहते हैं, उसमें एक कैविटी है जिसमें क्या है, एक फ्लूइड है, इसको आप ब्लास्टोसील कह रहे हैं, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप द बॉडी एक्सेस, जैसे लेफ्ट राइट पैटर्न बनाना है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी, उस सब के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आपका स्टेज आता है गैस्ट्रुलेशन, जो यहाँ पे दिखाया गया, इसमें सेल का मूवमेंट होता है, ये आपको दिख रहा है सेल अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं,
एंड दिस मूवमेंट्स बेसिकली लीड टू ड फॉर्मेशन ऑफ योर टिश्यू लेयर्स, जर्म लेयर्स, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म जो है वो आपका डर्मल पार्ट या एपिथेलियल टिश्यू बनाता है, साथ में नर्वस सिस्टम बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। मीजोडर्म जो है वो मोस्टली मसल, बोन या सर्कुलेटरी सिस्टम या इंटरनल ऑर्गन्स को बनाता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स में स्पेशली मसल, बोन और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके गट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, वो मोस्टली एंडोडर्म से बना होता है, ठीक है। गैस्ट्रुलेशन का मेन काम है एक सिमिट्री या एक्सिस जो है बॉडी की वो इस्टेब्लिश करना, ठीक है। इसके बाद होती है न्यूरुलेशन, ठीक है। कॉर्डेट्स की बात करें अगर हम, तो वहाँ पे न्यूरुलेशन होती है। अगेन आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी का जो सेक्शन है बच्चा, उसमें बर्ड्स या चिक में जो आपको न्यूरुलेशन है उसकी बात की गई है। इसके डिटेल लेक्चर जो हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे, गो देयर एंड वॉच दोज लेक्चर्स। न्यूरुलेशन जो है ये एक्टोडर्मल सेल फॉर्म द न्यूरल ट्यूब, वहाँ पे भी मैंने बताया है। देखो, गैस्ट्रुलेशन से जो एक्टोडर्म सेल बने, इन सेल्स से आगे न्यूरल ट्यूब बनती है। पहले इसमें प्लेट बनती है, न्यूरल प्लेट, वो फोल्ड होती है, न्यूरल ट्यूब बनती है, और वो ट्यूब बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगी, ठीक है। उसके नीचे जो मीजोडर्म होती है वहाँ से नोटोकॉर्ड बनती है, और वहाँ बेसिकली यहाँ से ही सिग्नल आता है। होता क्या है, ये ऊपर मान लीजिए न्यूरल प्लेट है, इसके नीचे ये नोटोकॉर्ड है, यहाँ से इसको सिग्नल जाएगा, ऊपर बन जाएगी आपकी न्यूरल ट्यूब और नीचे आपका नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये मीजोडर्म होती है यहाँ पे। तो ये दिस इज हाउ इट हैपन्स। नेक्स्ट आपका स्टेप आता है ऑर्गेनोजेनेसिस। इसमें बेसिकली अब आपके ऑर्गन जो हैं वो फॉर्मुलेट होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गन अपनी रूडिमेंट्री स्टेज में होते हैं जो जर्म लेयर से बने, जैसे मैंने पीछे बात करी ना आपकी कि मीजोडर्म से हार्ट बनना है, तो रूडिमेंट्री हार्ट बनना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हार्ट ही आप कह लीजिए जो फंक्शनल ऑर्गन है वो हार्ट है, बनता चाहे पहले ब्रेन वाला पोर्शन है क्योंकि न्यूरल ट्यूब पहले बन रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली हार्ट की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है और बीटिंग जो है हार्ट वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और उसके साथ साथ सेंसरी ऑर्गन का डेवलपमेंट, लिम्स डेवलपमेंट, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं ऑल टुगेदर सभी की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। साथ ही में टिश्यू इंट्रैक्शन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये ऑर्गन्स की डेवलपमेंट में, ठीक है। क्योंकि जब मैंने पढ़ाया मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया कि देयर आर डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बिना तो डेवलपमेंट बायोलॉजी चल ही नहीं सकते, ठीक है। तो इन पे भी थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये हैं स्टेप आपके। उसके बाद जब एक बार सारे ऑर्गन बन गए, देन देर इज़ समथिंग कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब ये सारे एनिमल्स में नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। कुछ ही एनिमल है जिसमें मेटामॉर्फोसिस होती है, और वो एनिमल हैं जिनकी जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट नहीं होती, जिसमें एक लार्वा स्टेज आती है। ये लार्वा जो है ये एडल्ट से डिफरेंट है, तो इसको एडल्ट बनने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, और वो चेंजेस हैं मेटामॉर्फोसिस के, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स, इट इज सीन इन द एनिमल्स लाइक फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स। इनमें क्योंकि लार्वा होता है, ठीक है। फ्रॉग का लार्वा अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए क्या है फ्रॉग का लार्वा। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम लार्वल टू अडल्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए एंटायरली इट इज़ कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स, ठीक है। जैसे एक बड़ा दो हॉर्मोन्स के अगर मैं नाम आपको बताऊँ, एक एक्डाइसन हार्मोन आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको याद कर लीजिए, और दूसरा है जुवेनाइल हार्मोन। ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है। इसके साथ साथ मेटामॉर्फोसिस में एक और प्रोसेस होती है दिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ कॉल्ड एपोप्टोसिस, क्योंकि आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लार्वा में प्रेजेंट है और फर्दर एडल्ट बॉडी में वो पार्ट नहीं है, तो उसको सेल डेथ करनी पड़ती है, ठीक है। पर ये सिलेक्टिव है, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में होगा। देन कम्स ग्रोथ एंड मैचुरेशन, ये सभी में होता है। ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक पीरियड है, एक बार जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है वो खत्म हो गया, जुवेनाइल से एडल्ट का बनना, ठीक है, जैसे बच्चे हैं उससे एडल्ट बनना, उसमें ग्रोथ भी है, मैचुरेशन सब कुछ हो रहा है। इसमें सेल डिवीजन भी होती है, एनलार्जमेंट होती है, मॉर्फोजेनेसिस भी होती है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस और मॉर्फोजेनेसिस अलग अलग चीज़ें, ठीक है। सो ये है आपका एक पूरा पैटर्न। नाउ जब आपने डेवलपमेंट पैटर्न समझ लिया, नाउ कम्स टू द पार्ट टाइप ऑफ द डेवलपमेंट। अब टाइप ऑफ द डेवलपमेंट 3 तरह से आप पढ़ सकते हो। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन द जाइगोटिक क्लीवेज, क्लीवेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल पैटर्न क्या हो सकता है। दूसरा है बेस्ड ऑन एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे मिल रही है एम्ब्रियो को, उसके बेसिस पे ये कॉमनली हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। एंड देन डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी आपको बताया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो पहले जाइगोटिक क्लीवेज के अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा फिर से बताया है। जाइगोट में क्लीवेज या तो कंप्लीट हो सकता है विच इज़ होलोब्लास्टिक, या इनकम्प्लीट होगा मीरोब्लास्टिक। तो एनिमल भी वैसे ही हो जाएगा, होलोब्लास्टिक एनिमल या मीरोब्लास्टिक है।
अब जो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज वाला एनिमल है ये दो तरह का हो सकता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज या तो इक्वल हो सकता है, जब क्लीवेज हो तो इक्वल दोनों सेल्स बने, या अनइक्वल हो सकता है। ठीक है, तो अगर इक्वल जो है क्लीवेज होता है तो वो कौन से एनिमल्स हैं, जैसे कि मैमल्स, हमारे में इक्वल होता है, सारे सेल्स बराबर बनते हैं। एम्फिऑक्सस, इसमें भी ऐसा ही होता है। अनइक्वल क्लीवेज इज़ वेरी कॉमन इन फ्रॉग। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो इनकम्प्लीट क्लीवेज था, इसमें भी आगे दो तरह के हैं, एक डिस्कॉइडल है, एक सुपरफिशियल है। डिस्कॉइडल क्लीवेज इज कॉमन इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिश, एंड सुपरफिशियल क्लीवेज इज कॉमन इन इंसेक्ट। नाउ इफ यू आर नॉट फेमिलियर with what these terms represent, again I will tell you to go to the lecture which is dedicatedly made to understand cleavage. You can find it in the section आप JKPSC का जो ओल्ड सिलेबस है उसमें आपका जो डेवलपमेंट बायोलॉजी का पोर्शन है वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपके कुछ फिगर्स हैं जहाँ से क्लीवेज समझाने की कोशिश की गई है। जैसे अगर आप टोटल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में इक्वल देखते हैं तो दोनों इक्वल जो हैं आपके साइज़ के सेल्स बनने वाले हैं। इसमें आप एग्जांपल्स में एकाइनोडर्म, सी अर्चिन, एकाइनोसेसा ले सकते हैं। टोटल होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज में स्पाइरल क्लीवेज है जो स्नेल, एनालिड्स और आपके और ऑर्गेनिजम्स में है। ठीक है, देन देर इज़ अनइक्वल बायलेटरल। अब क्लीवेज भी सिमिट्री के अकॉर्डिंग भी क्लीवेज डिवाइड हो सकता है, ये सारा मैंने उस लेक्चर में बताया है। ठीक है ना, सिमिट्री हमने एक दो लेक्चर्स पहले ही पढ़ी है, तो यहाँ पे ये आपको पता चलना चाहिए। अगेन देर इज़ पार्शियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, फिर पार्शियल जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है उसमें टाइप है। डिस्कॉइडल मॉडरेटली भी हो सकता है या कम्प्लीटली डिस्कॉइडल क्लीवेज भी हो सकता है। ठीक है, डिस्क ही एक बेसिकली बनती है ऊपर, जैसे यहाँ पे कंप्लीट दिखाई दे रही है, कंप्लीट डिस्क आपको बर्ड्स में दिखाई देती है। देन देर इज सुपरफिशियल क्लीवेज जिस वेरी वेरी कॉमन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्लीवेज आ गए। नाउ द सेकेंड बेसिस इज एम्ब्रियोनिक न्यूट्रिशन। तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फर्स्ट इज ओविपेरस, देन कम्स विविपेरस एंड देन देर इज ओवोविविपेरस। ओविपेरस होते हैं एग लेइंग ऑर्गेनिज्म। तो एग लेइंग मतलब एग ले कर दिया, अब एग के अंदर एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो तो बाहर है, दैट मदर की बॉडी में तो रहा नहीं है ना मेरे को एग ले होने के बाद, तो इसका मतलब है डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी होने वाली है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन भी वो बाहर से ही ले रहा है। बाहर से मतलब एग के अंदर जो है, मदर से नहीं ले रहा न्यूट्रिशन, बस ये कहने का मतलब है। ठीक है, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स को आप ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हो, इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं। विविपेरस इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है, लाइव बर्थ, जैसे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, बच्चा ही जन्म लेता है, ऐसा नहीं कि एग आ रहा है बाहर। ओके, तो इसका मतलब डेवलपमेंट जो है दैट इज इनसाइड द मदर, तो मदर की बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेने वाला है। ठीक है, थ्रू द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड प्लेसेंटा, राइट। देन देर इज एग्जाम्पल मैमल्स सारे। ठीक है, और नॉट सारे, कुछ मैमल हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, वो ओविपेरस भी होते हैं। ठीक है, ओविपेरस मैमल्स अगर आपको पता है क्या है, एग लेइंग मैमल का कोई एक एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो जिसको पता है वो लिख सकता है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द ओवोविविपेरस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो कैटेगरी है थोड़ी सी अलग है। एग रिटेन्ड इन द बॉडी, हैचिंग इनसाइड। ठीक है, लेकिन जो एग बॉडी के अंदर है, अंदर ही हैच हो रहा है, लेकिन ये न्यूट्रिशन फिर भी मदर से नहीं ले रहा, ये डिफरेंस है इसमें। ओविपेरस में क्या था, वो एग से न्यूट्रिशन ले रहा है और बाहर ले हो रहा है, लेकिन विविपेरस में अंदर रह रहा है, पर न्यूट्रिशन भी तो मदर से ले रहा था। ओवो विविपेरस में क्या होता है, एग है भी अंदर ही, ठीक है, हैचिंग भी इनसाइड हो रही है, लेकिन वो मदर से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा। ठीक है, कुछ शार्क्स रेप्टाइल्स में ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, विविपेरस बेबी एनिमल्स आर बॉर्न अलाइव, ऑलमोस्ट एवरी मैमल स्पीसीज रिप्रोड्यूस एक्सक्लूसिवली विया लाइव बर्थ, है ना, बेबी एनिमल ही निकलता है आगे से, प्रोड्यूस होता है। ओविपेरस में एग्स आर प्लेस्ड आउटसाइड द मदर बॉडी एंड मदर्स बॉडी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि एग बनाने के टाइम पे हुई थी। बाकी सारी डेवलपमेंट जो है वो एग में जो यॉक है उससे होने वाली है। और ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में आपका बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं। ओवोविविपेरस में क्या है, एग डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी वेयर द यॉक एंड अदर फ्लूइड फीड देम अंटिल द यंग वन आर बॉर्न। तो यॉक या और कुछ फ्लूइड होंगे, लेकिन मदर से वो डायरेक्ट कुछ कनेक्शन नहीं है उसका उस टाइम जिससे वो ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट कनेक्शन होता है मदर से, विच इज़ कॉल्ड दी प्लेसेंटा। वैसा कुछ यहाँ नहीं होता है। ठीक है, और ये शार्क्स और स्नेक्स में आपको देखने को मिलता है। ओके, नाउ द लास्ट वन इज दी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर आप क्लासीफाई करेंगे तो देर इज़ डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड देन देर इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
इन केस ऑफ डायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज़ नो लार्वल स्टेज। दैट मीन्स मान लीजिए एक बर्ड है, उसका एग हैच हुआ तो उसमें से आगे चिक निकला, वो मम्मी की तरह ही दिखता है, पर ठीक है छोटा है लेकिन है अपनी मदर की तरह, तो कोई लार्वा नहीं बना बीच में जो एंटायरली एडल्ट से अलग दिखता हो, ठीक है। तो जुवेनाइल छोटा रिजेंबल करता है एडल्ट को इन एवरी फॉर्म। बर्ड्स और मैमल्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अलग है बिकॉज देयर इज़ अ लार्वल स्टेज, और ये स्टेज जो है दिस इज़ डिस्टिंक्ट, ये अलग दिखाई देती है एडल्ट से, एडल्ट की तरह नहीं होती। इस स्टेज को एडल्ट बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक हार्मोनल प्रोसेस, ठीक है। अब ये किस में है? एम्फीबियंस में, इंसेक्ट्स में, अकाइनोडर्मिड्स में, यहाँ पे लार्वा बनता है, ठीक है। तो ये अगेन डिफरेंस आ गया। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है? एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ मैच्योर इंडिविजुअल विदाउट इन्वॉल्विंग अ लार्वल स्टेज। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में देयर इज अ लार्वल स्टेज विच इज सेक्सुअली इमेच्योर। मोस्ट ऑफ द टाइम लार्वा जो है वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो गई, ठीक है, और उसके बाद लार्वा जो है सेक्सुअल मेच्योरिटी को अटेन कर लेगा, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट फिश, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स बहुत सब में होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है एम्फीबियंस में होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इन्वर्टिब्रेट्स भी हैं कुछ, ठीक है। नाउ लास्टली जस्ट टू समराइज एवरीथिंग अप, अगर आप ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डे 0 इज़ द फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे जाइगोट बना है। 1 से 3 डेज़ के बीच में क्लीवेज होके मरूला भी बन जाता है। 4 से 5 डेज़ में आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। 6 and 10 के बीच में बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज डे 9 जब इम्प्लांटेशन होती है। जो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला बना था ना, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं इसको मोस्टली, ये यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है, यूट्रस की लाइनिंग के साथ, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये वो दिन है जो कंफर्म करेगा कंसेप्शन को, ठीक है, कि प्रेगनेंसी हुई है या नहीं हुई है। फिर वीक 3 तक गैस्ट्रुलेशन शुरू हो जाती है, वीक 4 और 8 तक ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाएगी, और वीक 9 के ऑनवर्ड अब आप इसको एम्ब्रियो नहीं कहेंगे, ठीक है। इसमें पूरी तरह से ऑर्गेनोजेनेसिस होने के बाद इसको आप फीटस कहते हो, ठीक है। तो वीक 9 के बाद फीटस नहीं बोलते, ये भी ध्यान रखोगे, ये एक क्वेश्चन ही है। उसके बाद ग्रोथ होगी, और फाइनली जब वो डेवलप हो जाएगा कम्प्लीटली, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ के थ्रू उसको क्या किया जाएगा? मदर की बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द होल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। सो आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू। अगर कुछ समझ आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन योर query or suggestion. Everything is welcome. Share it with your friends who can be benefited from it. And if you are new to the channel, kindly subscribe and stay connected for upcoming lectures. All the best.